अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और ऐसे में हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो कि इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित है वो डिजिटल तरीके से लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अब जो उम्मीदवार हैं वो हेलीकॉप्टरों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने नहीं जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे आप वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑफिस के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं वहां से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारी संवाद कर रहे हैं। तो ऐसा ही संवाद राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के समय कर सकते हैं और हो सकता है, सुशील मोदी ने कहा है, हो सकता है कि जनता को मतदान केंद्र तक जाने की जरूरत ना पड़े और डिजिटल तरीके से उनका मतदान हो जाए। इस पर एक विवाद छिड़ गया है। जो आरजेडी है उसका आरोप है सीधा सीधा कि जो ईवीएम में हेरफेर कर सकते हैं वो डिजिटल तरीके से भी परिणामों में हेरफेर कर सकते हैं। अब इन सब विवादों पर जनता दल यूनाइटेड का क्या कहना है, जो कि राज्य में सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसका नेतृत्व कर रही है, नेता है नीतीश कुमार। और इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद जी। राजीव रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि सुशील मोदी जी ने कहा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो डिजिटल तरीके से लड़ा जा सकता है। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गतिविधियां निश्चित तौर पर बेहतर हुई हैं। आज कोरोना ने लोगों की जीवन शैली को बदल दिया है। शादियां हो या त्यौहार, लोग बड़ी संख्या में अब एक जगह एकत्रित नहीं हो पाएंगे और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में होने वाले चुनाव पर भी बड़ी रैलियां और हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार करने का जो तरीका परंपरागत रहा है उसमें एक बड़े बदलाव की गुंजाइश हो सकती है और इसी दिशा में सुशील कुमार मोदी जी ने ये बयान दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक परिस्थिति है, लेकिन फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि चुनाव प्रणाली को कई बदलावों के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और इसमें गतिविधियों को काफ़ी हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने की स्थितियां बनती दिख रही हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है और यह सवाल इस राज्य में होने वाले चुनाव में जिन राजनीतिक दलों की भूमिका है उन तमाम दलों के समक्ष ऐसे प्रश्न जरूर विमर्श के लिए लाए जाने चाहिए जिससे निर्वाचन आयोग को स्थितियों का अध्ययन करने और उस पर निर्णय लेने में मदद मिल सके। जी रंजन जी, मेरा अगला सवाल ये है कि सुशील मोदी जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? सोशल मीडिया का दुरुपयोग हाल के दिनों में काफी बढ़ा है। जिस सकारात्मक उद्देश्य के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की परिकल्पना की गई थी, आज कहीं ना कहीं वो मानदंड ध्वस्त होते जा रहे हैं जी। और इसीलिए राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है जी, उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। और इसीलिए इस तरह के जो भी तत्व हैं या इस तरह के जो भी फेक आईडीज के जरिए सोशल मीडिया का स्वरूप कलंकित करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर बने जो इन तमाम तथ्यों पर नजर रखे कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। रंजन जी, एक सवाल और आपसे है कि बिहार में विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं राज्य सरकार की ओर से वो बेहाली के शिकार हैं। इस पर जनता दल यूनाइटेड की क्या प्रतिक्रिया है? क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्था का हवा खड़ा करने वाले विपक्ष के राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो या आरएलएसपी या हम पार्टी, जिस तरह का गैर जिम्मेदार
रवैया उन्होंने अख्तियार किया है, लगातार झूठे अफवाहों के जरिए वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले प्रवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। दरअसल ज़्यादातर अफवाहों की जांच के बाद अफवाह निराधार मिले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अगर फैसला किया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में 21 दिनों की अवधि लोग पूरी करें, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि वो कहीं ना कहीं कैरियर बन सकते थे अगर वो सीधे गांव जाते कोरोना संक्रमण के, और अब तक गांव अछूते हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए और उन्हें रेड जोन में डाल दिया गया है। और मुझे लगता है इस व्यवस्था में विपक्ष की दाल चूंकि नहीं गल रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये श्रेष्ठ प्रबंधन है, वो खामियां निकालने के बजाय अगर सकारात्मक योगदान करते तो मुझे लगता है इस विभीषिका से राज्य को निपटने में ज्यादा मदद मिलती और उनका योगदान रचनात्मक कहा जा सकता है। धन्यवाद रंजन जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे श्री राजीव रंजन प्रसाद, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखा। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या कहती है और खासतौर पे पीके क्या कहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में डिजिटल चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने में, उसका प्रसार करने में व्यापक भूमिका निभाई थी जब वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे। और अब जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें क्या प्रशांत किशोर डिजिटल चुनाव प्रचार और डिजिटल वोटिंग के पक्षधर होंगे, क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं, देखने वाली बात होगी।